नाज़रीन, मेट्रो वन और स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल का ये इलाका है, गुलिस्तान जौहर, और मेरे हमरा होंगे अहमद अली सोमरो, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 ईस्ट। तो ज़िला शर्की का ये इलाका है और ज़िला शर्की के इस इलाके में हम माह रमज़ान मुबारक में हम ये चेक करने के लिए चल रहे हैं कि जो कोरोना वायरस के हवाले से जो SOPs हुकूमत ने दुकानदारों के लिए, कारोबारी अफराद के लिए जारी किए हैं, वो उस पर किस तरह अमल हो रहा है। इसके अलावा प्राइस चेकिंग के लिए कि यहाँ पे जो अशिया ज़रूरिया है उसकी कीमतों का क्या सूरत हाल है, हम आगे चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे कराची मटन वाला जो जौहर चौरंगी पे है, यहाँ इसके पास खड़े हैं और ये यहाँ आप देखें इसने फिक्स करके रखा हुआ है कि 1250 रुपये का मटन का केजी है, जबकि सरकारी रेट 800 रुपये है। तो 800 और 1200 450 रुपये पर केजी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो फाइन करते हैं। सरकार का रेट पता? सरकार का रेट क्या है? सरकारी रेट क्या है? मैं तो आज ही बैठा हूँ, आज आया। मालिक कौन है? गए हुए हैं। मालिक हो? नहीं, मैं नहीं हूँ, गए हुए हैं। आप अभी बैठे हो तो आप ही मालिक हो ना, जो बैठा है यहाँ पे मैंने ठीक कस्टमर से पूछ ले किसी से। कौन, आप कस्टमर हो या क्या काम? नहीं, ये ओनर है, ये ओनर है, आप कस्टमर से कैसे पूछ? अरे यार, आप कस्टमर हो? जी हाँ क्या हिसाब चल रहा है? यार, मुझे तो 650 में दिया है। फाइन कर दो 40,000 रुपये बीफ का? जी हाँ। 650 में आ जाए इधर जरा, 650 में दे रहे हैं। 600 रुपये में मिलता है। 650 रुपये बड़ा गोश्त दे रहा है। जी जी। उसका रेट है 480 रुपये, सरकारी रेट है 470। और हाँ हमारा कितने हिसाब से लगा? हाँ कोई बात नहीं करो। ये देखो ना, मरना सब किसी को भी नहीं है ना, मरना किसी को नहीं है। रमजान आएगा ये जोर पकड़ेंगे। वैसे नॉर्मल रेट जनों में भी ऐसे ही 500 में देते हैं। मैं बात करूंगा क्लियर, अभी आपकी मर्जी, आप आके चलाओ या नहीं चलाओ। नहीं, चलाओ क्यों नहीं चला? आप देखिए, हम तो आपके लिए आए हैं ना, आप हमें बताएंगे ना कि क्या सूरत है। बता रहा हूँ मैं आपको जी। 470 है तो ज्यादा रेट है, 650 रुपये बेच रहा है ना, तो 470 कितना होगा? तकरीबन 250 रुपये पर केजी ज्यादा चार्ज कर रहा है। अभी मैं इसको कितने हिसाब से दूं? हाँ, 470 के हिसाब से आप देते हैं। और मटन का जो है वहाँ पे जो उसका रेट है 800 रुपये है, और वहाँ पे उन्होंने लिख के रखा है कि 1250 रुपये, और कुछ लोगों को 1300 रुपये भी देते हैं। कंप्लेंट इसकी अक्सर आती रहती है, हमने इसको कई मरतबा फाइन भी किया है, लेकिन ये फिर भी आज इसको हम जेल लेके चलते हैं। 5 साल से गोश्त ले रहा हूँ, इनको मरना नहीं है, अल्लाह का तो खौफ ही नहीं है ना। कोरोना वायरस क्यों आया है? इनकी वजह से तो हम सब के अमाल अच्छे नहीं है ना, उसमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, वो भी शामिल है। मैं जमींदार हूँ, मैंने आज तक चावल में कभी कंकरियां नहीं डाले। एज ए इंसान के नाते जो है गलतियाँ सबसे होती है। ये इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? सर ये हमें पीछे से बहुत महंगा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? आप बताएं मुझे। आप उल्टा सीधा काम करें, प्रेशर वाला गोश्त बेचें या पानी वाला गोश्त बेचें, उसमें अंदर हराम भी है और अल्लाह पाक भी नाराज़ है, तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? अल्लाह न करे इसको आप टेस्ट करा लीजिए, गोश्त ये साफ़ सुथरा है। ये प्रेशर का गोश्त है, ये प्रेशर वाला, ये क्या है? ये है प्रेशर वाला गोश्त? ये प्रेशर वाला नहीं है, प्रेशर और पीछे से उन्होंने बुचरी काम करके रखी है, जहाँ पे जो अलाउड नहीं, इलीगल है। अच्छा, पीछे से हाँ। अंदर जमा भी कर रहे हो बकरे? अंदर ज़िबा हो रहे जो अपने हकीके वगैरह के होते हैं, वरना दुकान के तो सिलेंडर हाउस से हो गया। कौन सा हकीका? अब कहाँ तकरीबात हो रही है? अब तो सारे सब हो रहा है। नहीं, वो जो सारी चीजें इनकी प्रैक्टिस होती है, बोलने नहीं हो रहे, इनकी प्रैक्टिस होती है, यही चीजें करते रहते हैं। कई मरतबा इनको फाइन करते हैं, लेकिन फिर भी सुधरने वाले लोग। ये क्या सूरत है? क्या करना है? इसको लेके चलो भाई, इस बेटे को बैठा। जैसा कि हाँ देख रहे हैं कि हम ये गोश्त की दुकान में मौजूद हैं, और इस गोश्त की दुकान में जो अहमद अली सोमरो ADC 2 ईस्ट मेरे हमरा है, और यहाँ पे गोश्त की रेट जो है वो सरकार के नफ्स से ज़्यादा है, जिसपे कि अहमद अली सोमरो साहब ने यहाँ पे इन्हें गिरफ्तार करने के ऑर्डर दिए हैं, और आगे हम देखते हैं कि और की क्या सूरत हाल होती है। चलो बेटा, चलो शाबाश, चलो। बोल दिया ना? खिलाफ की बात नहीं, बिलाल हक बोल रहे हैं। भाई, मैं आपके देखिए बिलाल भाई, बात ये हक की बात करूंगा, सही है। मेरी चीज़ अच्छी नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं दूंगा। ठीक है। अरे भाई, मैं भी रोजे से हूँ, चलो शाबाश।
चले जी, देख रहे हैं हम, मज़ीद देखते हैं कि और क्या सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल इस लॉकडाउन में जो है आज रमज़ान मुबारक में 9 बजे से लेकर 3 बजे दोपहर तक के कारोबार की इजाज़त है और 3 बजे के बाद जो है कारोबार बंद कर दिया जाएगा। तो लिहाजा इस वजह से मुझे मार्केट में कुछ ज़्यादा रश भी नज़र आ रहा है। बहरहाल SOPs पे कोई अमल नहीं हो रहा है। हमने दुकान में देखा कि यहाँ पर जो एक SOPs बनाई गई थी कोरोना वायरस के हवाले से, वो हमें SOPs नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल हम आगे चल के देखते हैं कि और भी क्या सूरत हाल है। और ये ख़ास मीट है जो कि ये भी जो गोश्त की दुकान है। और यहाँ मटन कैसे दे रहे हैं किलो? 1260। सरकारी रेट क्या है पता नहीं। 1200 सरकार रेट है। 800 रुपये। कितना? 800 रुपये। और आपको पता भी नहीं है। जी आपका फ़र्ज़ है ना, आप रखे ना लोगों को। आपका ये सिर्फ अच्छी बात ये है कि थोड़ी सी क्वालिटी ज़्यादा होती है, इन्वायरमेंट अच्छा है आपका, इसलिए आपके सिलेक्टेड अच्छे कस्टमर्स आते हैं। लेकिन इसका मकसद ये थोड़ी है कि आप उनसे 400 450 रुपये ज़्यादा ले लें। मतलब ये कोई सरकार की नर्ख वगैरह आपने कहीं लगाया नहीं है? सरकार का लिस्ट कंपनी की तरफ से ना हम तो कंपनी नहीं, मतलब सरकार का नर्ख आपके ऊपर लागू नहीं होता क्या? होता है ना, जब लागू होता है तो सरकार का नर्ख कहाँ लगा हुआ है यहाँ? तो सरकार के लोग ना सब पे होता है। सरकार के लोग आए ना, एक लिस्ट होती है गोश्त का, वो लिस्ट कहाँ लगी हुई है? लिस्ट नहीं आती ना, लिस्ट नहीं। लिस्ट नहीं आ रही क्या? लिस्ट तो आप रखे ना, ये आपका फ़र्ज़ है। तो आपके जुर्म है ये। कंपनी के पास लिस्ट आती है, कंपनी उस हिसाब से जो इनके साथ एक दुकान के हिसाब से जो फिक्स हुआ है कि 10% के हिसाब से जो बढ़ते हैं। 10% का हुआ ना भाई, तो आप लिस्ट तो लगाओ, उसमें 10% ऊपर कर देंगे। जब आप सरकारी रेट लगाएंगे जो पिछले 1 साल से सेम रेट है, अभी कोई इसमें फ्लक्चुएशन नहीं आई है कि आज इस महीने का और उस महीने का और है, सेम रेट ही है 1 साल से। तो अब आप वो उसमें लगाएं यहाँ के, और लोगों ये सारा अपने कंपनी का रखा है अपना, आप लगाएं, लोगों को बताएं कि सरकारी रेट ये है, कम से कम डिस्प्ले तो करें ना। अगर आप ये देखें तो आप गोश्त की क्वालिटी देखें, ज़रा गोश्त की क्वालिटी देखें तो गोश्त की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये जो आम दुकान में अभी हम होकर आ रहे हैं उसमें गोश्त में गोश्त में मुझे कोई ख़ास फर्क नज़र नहीं आ रहा कि ना कोई सफाई सुथराई है, ना कोई ख़ास चीज़ नहीं आ रहा। बस एक AC चल रहा है और एक इन्वायरमेंट अच्छा है। इस इन्वायरमेंट की वजह से जो है ना आप लोगों को जो है थोड़ा सा बेवकूफ़ बना रहे हो, और लोग भी जो है धूप से बचने के लिए वो इधर आ जाते हैं, और चाहे जिनके पास पैसा बहुत है। जैसे देख रहे हैं नासिर कि हम यहाँ मौजूद है, ये ख़ास मीट है। ये एक ऐसा एरिया है जो एयर कंडीशन उन्होंने माहौल दिया हुआ है, और इस एयर कंडीशन माहौल पे ही इन्होंने जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू किया है कि कितने 30,000 रुपया फाइन किया इसमें। 30,000 नहीं जी, उनके मुकाबले में इनका एक्स्ट्रा कितना ज़्यादा कीमत है? 10% है। 800 का मैं कह रहा बेच कितने में रहा है ये तो रेट सेम है। रेट दोनों का साथ 10 रुपये ज़्यादा है। आप इधर देखें, इधर आ जाए। उनका 1250 था, इनका 1260 है। 10 रुपये का फर्क। 10 रुपये का फर्क। अच्छा, वो भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। 30,000 रुपये का जुर्माना किया आपने। चले जी, आइए देखते हैं आगे और मजीद क्या है। यहीं आते हैं गोश्त खरीदारी के लिए? मैं यहीं आती हूँ गोश्त खरीदने के लिए। तो क्या मतलब कि कोई ख़ास बात होती है क्या? आम दुकानों से नहीं लेते, यहाँ से लेते हैं? नहीं, देखिए मैंने जब भी आम दुकान से लिया है मुझे वो तसल्ली बख्श क्वालिटी नहीं मिली। मैंने बीच में चेंज ओवर किया है, लेने की कोशिश की है, बल्कि ये सामने से ओपन से ही लेती थी, लेकिन मुझे हमेशा उसमें से क्वालिटी वाइज या हींक आती थी या पक्के काला होता था। तो इनके गोश्त में मुझे शिकायत नहीं मिली। नो डाउट कि महंगा तो है, आम दुकान से महंगा है इनका। महंगा तो वो भी बेच रहा है, 1250 रुपये वो भी बेच रहा है, जबकि रेट है 800 रुपये का। सरकार का रेट 800 रुपये का है, लेकिन वो भी महंगा बेच रहा है, महंगा ये भी बेच रहा है। बीच में तो थी फ़र्क, काफ़ी फ़र्क था, लेकिन अब शायद बराबर कर दिया होगा उन्होंने भी। लेकिन आपका ये कि क्वालिटी आपको अच्छी लगती है इसमें से? यहाँ मुझे इसकी क्वालिटी समझ आती है। चले ठीक है, हर आदमी की अपनी चॉइस होती है। क्वालिटी की तो बात मैं भी करूँगा, इनका इन्वायरमेंट भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन वो रेट उनको लागू जो होता है उनको उस पर बेचना चाहिए। मतलब 10% में आप करें तो ज़्यादा 850 रुपये बस वही, बिल्कुल बिल्कुल यही 850। ठीक है जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि क्या ये 30,000 रुपये देने के बाद आप सुधर जाओगे? सुधरोगे तो नहीं, वो उसी रेट पे चलेगा। वालों को बताना कंपनी से बात करें, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम दोबारा आएंगे। फिर हम आपको है कि इस खास मीट पे मैंने अपनी पूरी साफरी लाइफ में मेरा ख्याल पे 6ठी दफ़ा हमने यहाँ पे छापा मारा है। यहाँ पे से मुराद आपकी खास वाली पे, पूरी कराची के अंदर नहीं सुधरते। ठीक है,
हर इंसान की अपनी एक चॉइस होती है नाज़रीन, और हर इस चॉइस में ही हर इंसान हर जगह जो है वो चीज़ें ख़रीदारी करता है। ख़ास मीट और इसके अलावा जो बड़े मीट हाउसेस हैं वो गवर्नमेंट की अपनी सरकार के नर्क को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करते। और जैसा कि आपने देखा कि हमने कि अगर आम दुकान वाला 1250 बेच रहा है तो ये 1260 बेच रहे हैं, लेकिन इसमें ये है कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट अच्छा है, लोग गर्मी से धूप से बचने के लिए भी जो है ना वो यहाँ घुस जाते हैं। जी बिल्कुल सही। हाँ 10 रुपये ऊपर दे देंगे, लेकिन ये गोश्त हाँ, हमें मिल जाएगा। वो कराची के जो थोड़े ऐसे अमीर लोग हैं उनके लिए तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी लोग जो है ना हमें बहुत सारे कंप्लेंट्स भेजते हैं कि आपके सरकारी रेट पे नहीं चल रहे, और इसीलिए हम आज यहाँ आए कि उनको इंश्योर भी कराएं और उनको चेक भी करें। अब यहाँ सब्जी वालों को सब्जी देखते वाले हैं। और फ्रूट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। सलाम अलैकुम भाई, कैसे दे रहे हैं टमाटर? टमाटर 30 रुपये किलो सर। और रेड लिस्ट कहाँ लगाई है? 30 रुपये दे रहा है टमाटर? हाँ ये 20 रुपये दे रहे हैं, दे रहा है 20 रुपये। 20, वो तो 30 बता रहा है। 30 ज़रा सुना नहीं, 30 रुपये ही दे रहा होगा शायद। देखिए आप लोग रेट नहीं पूछते? मैं तो वो लेना है, नींबू लेना है। क्या नींबू क्या साथ दे रहा है? 100 रुपये पाव। 100 रुपये पाव। 24 रुपये 24 रुपए के दर्जा, बल्कि टमाटर दर्जा बल 24 रुपए। टमाटर तो सही है, लेकिन ये है कि 6 रुपये ज़्यादा है। 6 रुपये ज़्यादा है। 24 रुपये रेट है सर। इसमें क्या रेट है? जिसमें 24 है लेकिन इसमें 30 लगेंगे। 24 है लेकिन 30 का दे रहे सर। 30 का दे रहा हूँ, 6 रुपये ऊपर दे रहा हूँ। सर महंगा आया हुआ था, आज थोड़ा रेट ऊपर था इसका। कल का जो रेट था वो नीचे ही था। आज रमज़ान में मेरे ख्याल में हरा मसाला जो है टमाटर है इसके रेट बढ़ जाते हैं। टमाटर वो इसलिए बढ़ता है जिससे हम पीछे नहीं हुआ। आजकल तो सिंध की फसल है माशाल्लाह, तो है रेट। रमज़ान में तो इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दफ़ा इतना बड़ा नहीं है, बस यहाँ पर हरी धनिया का, पुदीना का, लीमू का। लीमू कैसा है? नींबू जो है वो 400-450 रुपये किलो है। हमने इनको 100 रुपये पाव दे रहे हैं। 100 रुपये पाव भी जो आप दे रहे हो वो वाला नींबू होगा जो छांट के छोटे छोटे रखे होंगे। नहीं अच्छा नींबू है, देसी नींबू। हाँ, ये देसी तो नहीं है। देसी है सर। एक होता है बड़ा नींबू। वो नहीं है, वो आज के नहीं आया। ले यार, कोई है और खरीदार वगैरह कोई है? क्या ले रहे हैं आप भी ले रहे हैं? जी। क्या ले रहे हैं? आलू ले रहे हैं। क्या सब दे रहे हैं? आलू अभी बताया नहीं है रेट, अभी पूछ रहे हैं उनसे। रेट पूछें जरा से पूछें। आलू क्या हिसाब है जनाब? 40 रुपये किलो है आलू। क्या लिस्ट क्या बता रही है? चलो ठीक है, 27 रुपये से 3 रुपये 3 रुपये का मसला नहीं है, लेकिन लिस्ट देख लिया करें। जी जी, थैंक यू। और क्या दोस्त आज यहाँ पे लोगों की अपनी जो खरीदारी का जो वो देख रहे होंगे कि आप एक गिर दिखाएं ज़रा कि यहाँ पर लोग जो है यहाँ खड़े तो हैं, लेकिन जो SOP होनी चाहिए, जो कि हमारे कोरोना वायरस के हवाले से जो एक SOP था कि 4 से 6 फीट का फासला होना चाहिए, वो हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर लोगों का एक रश है और इस रश में ही सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं और SOP को कोई अमल नहीं हो रहा है। अच्छा बिलाल भाई, ये मेरा ऑफिस का लड़का है, मैंने इनको पहले यहाँ भेजा रेकी करने के लिए। आपने रेट पूछे कितने में दे रहे हैं? 60 रुपए किलो प्याज दे रहे हैं, 50 रुपए किलो आलू दे रहे हैं। अब जब 30 रुपये बता रहे हैं। हाँ, अब जब उसने देखा कि जब डिप्टी कमिश्नर मतलब यही है, सबसे महंगा गोश्त वाला, इससे तंग है हम लोग। वो भी जुर्माना हो गया उसको, बल्कि आधे घंटे वापस आ जाएगा। गिरफ्तार। अब देखें उसको फांसी तो लगाने सर, अब क्या कर सकते हैं? नहीं, और स्लॉटरिंग हाउस भी उसका अंदर ही है। स्लॉटरिंग हाउस उसका अंदर ही है। वो कहता है तो ऐसे इतनी बदबू यहाँ से गुजरना मुश्किल है। इसीलिए तो हमने उसको बैठाया है ना मोबाइल में, उसको लेके जाएंगे, उसको जेल भेजेंगे। यार ये काम अभी से शुरू थोड़ी हुआ है, कितने साल से हो। 7 हो रहा है। चले अब देखें, वो चीज़ें तो होती हैं, उनको सजा भी देते होते हैं, फाइन भी होता है, लेकिन अब वो नहीं सुधरते, आदमी मुजरिम हो गए। हम तो अपना काम करते हैं ना। ठीक है बेटा। देखिए बात ये है ना कि फांसी तो नहीं दे सकते ना, क्या करें? आवाम भी तो वहीं जाती है ना, आवाम भी तो मतलब ये कि बाइकाट नहीं करती। ना आते तो फिर बिठा मोबाइल। 2 बकरे तोल दो, 2.5 आधा बकरा तोल दो, ये होता है यहाँ पर। ये समझ रहा हूँ। किलो दे दो, आधा किलो वाला कोई नहीं जाता उधर। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, लोगों के पास पैसा बहुत है। बेटा ले लो, वरना मोबाइल में बैठा दो। गुर्बत छा गई है और ये वो फला धमका। बहरहाल हम आगे चल के मजीद देखते हैं क्या सूरत है। फ्रूट वाले के पास आ जाए। जो सारे भागे हुए हैं, इनको जरा बताइए 150 रुपए दर्जन केला। हाँ, और बाकायदा 150 रुपए दर्जन केला। 150 रुपए दर्जन केला। सुन रहे हैं जनाब? हाँ जी जी, 150 रुपए दर्जन केला। 50 रुपए, ये 1 रुपया कम नहीं करेंगे। यहाँ पे सब्जी वगैरह बेइंतहा जो है ना, यहाँ से महंगाई है, निशान इसको उठा लो। कोई हद नहीं है। ये भी भाग गया।
अब आप कोई मुझे जगह बताएं, मौजूद नहीं होगा यकीनन। आप मुझे बताएं क्या करें। चले आप अब आप देखें ना कौन करेगा, ये तो हमारी गवर्नमेंट ही कर सकती है ना। अब आप मुझे नहीं, मुझे बताएं कि क्या करें, क्या कोई फांसी वासी दे सकते हैं इनको? अल्लाह ना करे। बैलेंस तो होना कम से कम जो हमारे एक रेट लिस्ट लगाएं, रमजान में जैसे पहले होता था वो लगाएं, उसको फॉलो करवाएं। आप से जो है ना, आप कस्टमर हैं, जी जनाब। आप इनसे पूछें कि आपका रेट लिस्ट कहाँ है। सर कहते हैं कुछ भी नहीं कर सकते, लेना है लें, वरना सर गुंडागर्दी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आवाम से ज्यादा कोई ताकतवर होता है? सर आवाम से ज्यादा ताकतवर तो यही लोग हैं। नहीं, हम नेचुरली हम लोग जो है ना बहुत गरीब लोग हैं, यानी कि जिसे कहते हैं हम अगर किसी से बहस नहीं कर सकते, अगर आप खुदा न खास्ता किसी से बहस करते तो आप जरा हिम्मत देख लें। आप ये ना कि हर आदमी भाग जाता है। नाज़रीन देख रहे हैं कि ये भाग गया है, इससे क्या करेंगे? इसका हमने तराजू ले लिया है। हाँ। तो अभी जैसे ये आएगा, देखिए हाँ। मैंने अभी उसको बुलाया वहाँ से, वो मैंने उससे पूछा था, वो सीधे चला गया। वो कहाँ चला गया? वो अपना फल वाला, पता नहीं कहाँ चला गया। यहाँ से जैसे पता चला ऐसा लगता है जैसे कोई है नहीं यहाँ। अदनान ये ले लो। हमें तो ये फ्रूट चाहिए था, हमें सेब फ्रूट था, चाहिए, उसका केले शेले सिंपल ये सी उसके बात लिए। है। कैसा बताया था? ये बेटे को उसने बताया था। ये रेट बंदा है कोई नहीं सर, ये केले वाला सामने देख लें, वहाँ पे खड़ा हुआ है। केले का क्या रेट है? केला कितना है? 60 रुपए। 83 रुपए, हाँ? 83 रुपए के। चलिए 85 कर लिया हम इसको ना। बात ये है कि ये सेब क्या सा बताया था आपको इसने? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो। खैर बहरहाल अभी इब्तदाई दिन, एक मिनट मेरा अपना जाते रहा है कि ये आप उठा लें। 83 रुपए, 83 है। 85 कर लो ना। आप लोग अगर ईमानदारी की बात कराएं, मैं 5 मिनट में यहाँ खड़े हैं, 85 रुपए के हिसाब से केले जिसने लेना है ले, पैसे यहाँ रख दे, पैसे यहाँ रख दे, मैं अभी पैसे आपके सामने, पैसे यहाँ रख दे, यहीं पे लें। आप ये देखें कितने का रखे? 85 रुपीज पर दर्जन। हिसाब से देने को ये तैयार अगर डेली रेट लिस्ट जो है ना यहाँ पे लगा दे तो हमारे लिए आसानी हो उसके ऊपर लागू है ना, उसके ऊपर लागू है। हमारे लिए तो पूरा जो है ना अपना डिस्ट्रिक्ट है। आप मुझे बताइए। नाज़रीन हम यहाँ पैसे रखवा रहे हैं और यहीं पर मौके पर खड़े होकर अहमद अली सोमरे डिस्ट्रिक्ट 2 ईस्ट जो बेच रहे हैं। ये तरबूज जो है ना, इसके जरा इसके में 28 रुपए। ये इसका आपका ये होगा रोजाना, हम रोजाना आएंगे रमजान शरीफ में, रोजाना आते हैं। नहीं है कि हम आपको खड़े होकर वेट करवाएं, आप अपने अंदाजे से उठाएं, एक छोटा जो भी उठाए उसके हिसाब से आप पैसे रख दें। रोजाना आएंगे, रोजाना आएंगे। शहर में 6 डिस्ट्रिक्ट है और 6 डिस्ट्रिक्ट में 6000 बाजार हैं, तो हमें हर जगह जाना पड़ता है। रहने दे, ये उसका साथी है, ये उसका साथी है। आप पीछे हटो, बढ़ा देगा। आप पीछे हटो यहाँ से। आप पैसे रखें यहाँ पे 30 के हिसाब से 6 किलो। ये इनके साथ है। महंगाई का बाजार गर्म किया हुआ, लोगों ने बाजार गर्म किया हुआ है। अभी आप जाओगे फिर ये वही रेट लगा देंगे और कहते हैं पीछे से आ रहा है, कहते हैं पीछे से महंगा है। आप ले लो 30 रुपए के हिसाब से, उठाओ। आप इसको यहाँ रखें। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों का बेहद शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, लेकिन ये नाजायज नहीं। हम भी 1 दर्जन केले उठा रहे हैं। ये खरबूजे का इनको बता ये रख रहा हूँ। हाँ रख दें, आप रख दें। बाकी ये है कि आप अपने ईमान से रखें, इसलिए कि कोरोना वायरस में किसी का कुछ नहीं पता कब वो मर जाए। 37 रुपीज़ है लंबे वाला जो है। ठीक है चलो छोड़। खरबूजा बता, खरबूजा 65 कर लो ना पूरा यार, 65। ये 65 रुपए किलो है। ये 65 रुपए किलो है। ये ले ले यार। सेब क्या था? सेब से बताओ लाल वाला 1 दर्जन केला दो। हम नहीं देंगे। सेब क्या साहब चल रहा है? 2 है, एक गोल्डन है हाँ। 162 रुपए और एक कुल्लू है 102 रुपए, बस 2 के रेट है। ठीक है नाज़रीन, देख रहे हैं कि जैसा कि हम यहाँ पे खड़े होकर एलईसी 2 के सामने 1 घंटे बाद इनकी अपनी मनमानी चलेगी। एक बात बताऊँ मैं आपको, बुरा तो नहीं मानेंगे ना, 24 घंटे हम खड़े रह सकते हैं? लेकिन आवाम की क्या जिम्मेदारी है? यहाँ से लेके वहाँ तक ये सब एक है सर, आवाम की क्या जिम्मेदारी है? सारे इतने चाहिए कि ये अपनी मर्जी से रमजान में 30 से 40 रुपए ऊपर लेते हैं ये लोग। ज्यादा लेते हैं, 30-40 तो बहुत कम नहीं है। आती और ढिठाई से लेते हैं। अगर प्रोटेस्ट करो नहीं, मेरी कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक दिन फ्रूट चाट नहीं खाएंगे तो क्या रोजा नहीं खुलेगा? सर ऐसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोई हंसना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
सुन्नत पे क्यों नहीं चल सकते? आप इनको एक दिन बायकाट करेंगे, आप सिर्फ आवाम को ही मारेंगे, मतलब ये लॉस एक दिन आप बायकाट कर दें। नो ये बात नहीं है, आवाम को ना मारें आप, एक दिन का बायकाट करें यानी एक दिन के लिए हुकूमत फेल है।